नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 19। तो हम लोग देख चुके थे पिछले वाले वीडियो में 19 तक, 1 से 19 तक वाले प्रश्न को हम लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लिए थे। आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 20 की। ठीक है, क्या प्रश्न संख्या 20 की हम लोग बात करने वाले हैं कि आगे प्रश्न संख्या 20 से है क्या। ठीक है, तो 20 से आज तक हम तमाम चीज़ों की जानकारी 20 से 30 यानी लगभग 20 क्वेश्चंस इसमें हम करने वाले हैं। ओके, तो टोटल 50 क्वेश्चंस का टारगेट है मैथ का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि हमारा पहला पार्ट्स अगर नहीं देखे होंगे वीडियो का, तो आप उसको जरूर देख लेंगे जाकर चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न इसमें क्या कहता है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, 7 के घन का इकाई अंक पूछ रहा है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 7 का घन लिखेंगे। 7 का घन का मतलब होता है 7 के पावर 3। ओके, 7 के पावर 3 हो गया, यानी 7 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 7 गुना 7 गुना 7, यानी ये 3 हाली मल्टीप्लाई करता है। तो 7 गुना 7 जब 3 हाली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 343। कितना आता है? 343। और यहाँ पर कह रहा है कि ये हमको इकाई अंक पूछा है, तो इसका इकाई अंक कितना? 3 है, यानी इसका आंसर कितना होगा? ये 3 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या देख लेते हैं 21 नंबर। ये प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? ओके, कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है 2000 रुपया है, इस पर 10% बटा दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, कोई घड़ी है और उसका जो अंकित मूल्य जो है उस कितना है? 2000 रुपया है, लेकिन उस पर 10% बटा दे रहा है। 10% बटा का मतलब है कि छूट दे रहा है। क्या छूट दे रहा है? 10%, है ना। तो एक बात समझिएगा कि अगर 2000 है, यदि वस्तु का मूल्य कितना है? 2000 रुपया है। ओके, यानी यह 100% में बेचता है। ठीक है, 100% में बेचेगा तो यानी 2000 में बेचेगा। कितना? 2000 में बेचेगा 100% में। लेकिन इसमें 90 पर क्या करता है? 10% या छूट दे देता है, यानी वो बेचेगा कितना में? 10% जब छूट दे देता है तो बेचेगा कितना में? तो वह बेचेगा 90% पर बेचेगा, यानी 2000 का 90% जितना होगा वही जो है वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2000 का क्या कर लेते हैं? 90% निकाल लेते हैं। ओके, चलिए 2000 का हम क्या कर लेते हैं? 90% निकाल लेते हैं कि आखिर 2000 का 90% कितना होगा। चलिए, तो इस तरह से जब हम इसको काटेंगे, क्या करेंगे? जब इसको हम काटेंगे तो देखिए कितना आता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी ये 20 बचा और ये 90 बचा, यानी 20 गुना। ठीक है, समझिएगा, अगर 20 गुना यहां पर करते हैं 90, ओके, तो हो जाता है 9 गुना के 1800। कितना हो गया? 1800 हो गया। यानी इस तरह से जो 1800 में उसका विक्रय मूल्य हो गया, है ना, यानी 1800 में वो क्या करेगा? बेचेगा। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका कि 75 पैसे का 2 रुपए से अनुपात क्या होगा। तो समझना ध्यान से है कि जब भी अनुपात बोलता है निकालने के लिए, तो आपको ध्यान क्या देना है कि ये अगर पैसा में है तो अगला जो पार्टी जो है वो भी पैसा में होना चाहिए, एक रूप में दोनों होना चाहिए। यदि पैसा में है तो पैसा में कन्वर्ट कीजिए, अगर रुपया में कन्वर्ट करना है तो दोनों को रुपया में कर दीजिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमको पैसा में कन्वर्ट करने के लिए आसान पड़ेगा, यानी 75 पैसा है, यानी 2 रुपए, 2 रुपए में 1 रुपए में 100 पैसा क्या होता है? एक, अगर रुपया की हम लोग बात करें, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 रुपए, 2 रुपए में कितने हो जाएंगे? 200 पैसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 200 पैसे, यानी 75 पैसे का अब 200 पैसे से अनुपात निकालेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे कि 75 पैसे, पी मतलब पैसे, आप समझिएगा, का 200 पैसे से, 2 रुपए मतलब 200 पैसे। ओके, 200 पैसे से निकालेंगे।
ओके, ये क्या करेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ लिखेंगे 75 का मतलब गुन्ना। अब जो पैसे वाला जो है का के बाद वाला जो है पलट जाएगा, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ओके, जब हम इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पर करते हैं 25 तिया 75 और 25 अठे 200, यानी 3 बटा हो गया 8। कितना हो गया 3/8 हो गया। और ये 3/8 जो हुआ अगर हम इसको अनुपात के रूप में लिखें तो 3:8 इज द राइट आंसर होगा। क्या 3:8 इज द राइट आंसर होगा। ओके, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा 3:8। 22 का आंसर 3:8। चलिए, तो प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 23 में। यह प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है समझिएगा। यह प्रश्न 23 है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो अनंत होगा। क्या होगा अनंत होगा। चलिए यहां पर अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24 में। 24 में क्या करेंगे, निम्न में कौन सा पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है कि लंब चाहे इसको चलिए इंग्लिश में लिख देता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस ओके बेस इक्वल टू हाइपोटेनस। यानी हाइपोटेनस का जो वर्ग है परपेंडिकुलर का वर्ग और बेस के वर्ग के बराबर होता है। ओके, तो ये है आपका पाइथागोरस त्रिक। तो चलिए हम इस पर सेट करते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखते हैं हम यहाँ पर। ये तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना, अगर ये पहले को लंबाई दूसरे को चौड़ाई और तीसरे को ऊंचाई मानते हैं, इसमें पहले को लंबाई ओके दूसरे को चौड़ाई और तीसरे को ऊंचाई मानते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो ये सूट नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका एक ही मात्र आंसर होगा, जो कि आंसर जो होगा आपका ये होगा। ठीक है, क्या होगा ये, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो 100 आ गया और इसको भी 100 हो गया, यानी दोनों का बराबर हो गया। यानी जो पाइथागोरस त्रिक जो होगा 6, 6, 8 और 10 होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। करें कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है, यह 360 रुपये में उपलब्ध है। क्या है 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगा। उपलब्ध है मतलब 450 रुपया तो है, 450 रुपया तो उसका अंकित मूल्य है ना, लेकिन 360 रुपया में आप चाहो तो उस पर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो यहां पर देखना है कि कितना रुपया वो छूट देता है, बट्टे की राशि क्या है, मतलब कितना रुपया आपको छूट दिया। ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे तो ये होगा 0 और 15 में ले 6 खर्च तो हो जाएगा 9, यहां पर हो जाएगा 0, यानी 90 रुपए की राशि जो हुआ, छूट की राशि कितना, बट्टे की राशि 90 रुपए हो गए। कितने हुए 90 रुपए, तो 3 इज द राइट आंसर। ओके, इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 26। प्रश्न 26 क्या कहता है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपए में कितने पेंसिल खरीदेंगे। बहुत आसान है, करें कि 64 रुपया में हम 16 पेंसिल खरीद रहे हैं। ठीक है, क्या 64 रुपया में 64 रुपए में हम कितना 16 पेंसिल खरीद रहे हैं। ओके, 16 पेंसिल खरीद रहे हैं, तो 1 रुपए में कितना पेंसिल खरीदेंगे हम।
1 रुपए में, तो 16/64 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि 144 रुपए में कितना पेंसिल खरीदाएगा। 144 रुपए में 16/64 गुना 144, इसको हम कट करेंगे। ये 16 चौका 64, 4 से ये कटेगा तो 4 तिया 12 और 4 छक 24, कितना हो जाएगा 36 पेंसिल। कितना हुआ 36 पेंसिल इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। ये रहा आपका 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। ठीक, 13 दिन में करता है, यानी 45 व्यक्ति 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में कर रहा है। तो अगर एक व्यक्ति को काम करना हो गया तो उसको समय ज्यादा लगेगा, यानी 13 गुना 45 हो जाएगा। टोटल डेज 13 गुना 45। इस तरह से हमको 39 व्यक्ति की निकालना है, तो 39 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करेगा। तो 13 गुना 45 बटा में 39, ठीक है। इसको हम काटेंगे, 13 तिया 39, 3 से 15 बार में 3 15 तिया 45, यानी 15, यानी कि 39 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करेगा। कितना 15 दिन में करेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 15 होगा। ओके, 27 नंबर का आंसर 15। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर रहे थे, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न 28 क्या है कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। बाह्य कोण कौन सा होता है, चलिए पहले एक वर्ग बनाते हैं। इस तरह से एक वर्ग हो गया, इस तरह से एक वर्ग हुआ। बाह्य कोण ये हुआ अंतः कोण, इसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोण। और इसको जो यहां पर जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। ओके, ये क्या है बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। कितना होता है 360। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन में 360 कहाँ है। देखिए यहाँ देखिए 360, तो इसका जो आंसर होगा ये 360 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न क्या हम लोग 29 देख लेते हैं। 29 क्या है कि 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहां पर समझेंगे कि ये P है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है और ये टाइम है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं। एस आई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटा में 100। P का मान हो गया 500, R का मान 5 और T का मान 2 बटा हो गया 100। इसको हम क्या करते हैं काटते हैं। 1 2 0 2 से 2 0 खत्म, बच गया मेरा 5 गुना 5 गुना 2, यानी 50 25 25 दूना हो गया 50,
यानी 50 रुपया जो हुआ आपका, ये ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? साधारण ब्याज कितना हो गया? 50 रुपए। तो 29 का जो आंसर होगा वो 50 रुपए यानी 50 रुपीज होगा। ओके, साधारण ब्याज कितना आ गया? 50 रुपए हो गया। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है समझिएगा। यहां पर आयलर सूत्र कह रहा है, निम्न में से आयलर सूत्र कौन सा है? ठीक है, तो आयलर सूत्र जो होता है, ये आपको जो दिख रहा है, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2। एफ का मतलब होता है यहां पर फेस, भी का मतलब होता है वर्टेक्स, ई फिर होता है एड्ज। ओके, ये 2 है, ई फिर होता है एड्ज। तो इस तरह से ये होता है आयलर सूत्र से, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 इज द राइट आंसर। यानी इसका आंसर 31 का जो आंसर होगा ये होगा, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समझिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लंब एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल जो होता है, समझिएगा, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण, ओके, गुना दूसरा विकर्ण होगा। ठीक है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण जो होगा, ये आपका होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहला विकर्ण कितना होगा? 1/2 का 1/2 होगा। ओके, पहला विकर्ण आपका 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 24 और इसके बाद लिखेंगे 10 हो गया। और हम क्या करेंगे, इसको जब काटते हैं तो काटने के बाद जो इसका आंसर आएगा 2 से कटेगा 12 बार में। ओके, तो 12 गुना अगर हम 10 करते हैं, 12 गुना 10 करते हैं तो 12 दहा होता है 120 और 120 जो सेंटीमीटर स्क्वायर जो हुआ, यही आपका राइट आंसर हुआ। ओके, यानी 32 का जो आंसर जो होगा आपका 4 नंबर होगा। कितना होगा? 4 नंबर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 33 की बात कर लेते हैं। 33, ये 33 कहता क्या है समझिएगा। 33 है आपका कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, उसका पहले फॉर्मूला पर फोकस करेंगे। समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें लिखेंगे समांतर भुजा का योग। ओके, क्या होगा? समांतर भुजाओं का योग होगा। यहां पर हम लिख देते हैं योग। ओके, आप अच्छा से लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है? गुना ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे? 1/2 समानांतर भुजाओं का योग कहने का मतलब है कि ये जो भुजा दिया हुआ है 6 और 8 दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 + 8 कर देंगे। इसके बाद क्या करते हैं कि गुना ऊंचाई कर देंगे, h हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे और 8 और 6 14 हो जाएगा। कितना? 14 होगा। इसके बाद ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपका जो है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। इस तरह से जब हम इसको काटते हैं, जब इसको हम काटते हैं 2 7 14, यानी जब हम 7 गुना 5 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 35 आएगा। कितना? 35 इज द राइट आंसर। ओके, यानी इस 33 का जो आंसर जो होगा वो आपका 35 होगा। कितना होगा? 35 होगा। ओके, तो 33 का आंसर कौन सा होगा? 35 होगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर। ओके, तो 34 का आंसर 33 देखना है ना, 33 देखना है। चलिए, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब कुल पृष्ठीय
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर देखिए, ये सूत्र है, ठीक है। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, तो इसका जो आंसर जो होगा आपका 6l² होगा। क्या होगा? 6l² इज द राइट आंसर, यानी 6l² घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका राइट होगा। इसी में आपका घन का है पार्श्व आता है, तो घन का जो ये होता है कुल, ये होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कुल। इसी का 4l² जो होता है, इसका होता है आपका पार्श्व। क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4l², कुल होता है 6l², राइट। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 35। प्रश्न